जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी देंगे। शाम 5 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। कल राज्यसभा में पीएम मोदी बहस का जवाब देंगे, लेकिन 2 दिन से लोकसभा में विपक्ष जिस तरह से भारी हंगामा कर रहा है उसे देखते हुए लग ये रहा है कि विपक्ष आज भी लोकसभा में हंगामा कर सकता है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील और डोकलाम मुद्दे पर लोकसभा में आज भी हंगामा हो सकता है, पूरे आसार हैं। कल लोकसभा में हंगामे के दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने चेयर की तरफ कागज फेंक दिया था, जिसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए सांसद हिबी ईडन, अमरेंद्र सिंह, राजा वानिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला और किरण कुमार रेड्डी समेत 6 विपक्षी सांसदों को इस सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद सांसदों को सस्पेंड किए जाने के खिलाफ कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। आज आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद के बाहर हाथों में बैनर लेकर के प्रदर्शन किया है। तो पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। ऐसे में नजर रहेगी कि क्या कुछ अहम बातें अपने संबोधन में कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये जो संसद है ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरे देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज़ में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीज़ों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है। और चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में और अब सीधा रुख करते हैं। इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश भर के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में NFSA लागू किया गया है। 81.356 करोड़ लाभार्थी को उनकी कवरेज दी गई है। कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब, जरूरियातमंद और कमजोर परिवारों को आर्थिक संकट के समय भोजन की कमी से बचाया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80.35 लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और ये जो पूरा यूरोप की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने NFS का लाभ लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसे डिजिटलीकरण विशेष ध्यान दिया है। 100% राशन कार्ड डिजिटलाइज कर दिया है। 99.8 फेयर प्राइस शॉप पर ई-पोस्ट लगाया गया है। 99.9 राशन कार्ड आधार से लिंक है और 99 लाभार्थी आधार से लिंक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो जिला है संथालपरना में, गोड्डा, दुमका, देवघर, उसमें माइग्रेंट वर्कर की बहुत बड़ी समस्या है। और माइग्रेंट वर्कर जब शिफ्ट होते हैं तो उनको जो है गरीब कल्याण योजना में राशन लेने में जो है असुविधा होती है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने 80.35 करोड़ बेनिफिशियरी को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड देश भर में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित हो पाई है। अब प्रवासी वर्कर देश में कहीं भी से ई-पोस्ट के माध्यम से अपना राशन ले सकते हैं और इनके परिवारजन भी अपने घर पर अनाज ले सकते हैं। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, जो पूरी NFSA आबादी को कवर करता है। अब तक
201 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन हुई है। माइग्रेंट परिवार को 469 MLT अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3 करोड़ से भी ज्यादा ये वन नेशन वन रेशन कार्ड से रेशन ले रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बीच देखिए बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त देखिए लगातार जब से शुरुआत हुई है इस प्रश्नकाल की, तब से हम देख रहे हैं कि हंगामा जोरदार होता हुआ कार्रवाई के दौरान दिख रहा है। और ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं। और कल जहां कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई दिख रही थी, तो आज आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला हुआ है। हाथ में बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, जिसमें कि उन्होंने सरकार को घेरते हुए तमाम जो स्लोगन्स हैं वो लिखे हुए हैं। ट्रेड डील बड़ा मुद्दा है, डोकलाम बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। और ऐसे में एक जो है टॉपिक और मिल चुका है सांसदों के निलंबन का, जिसको लेकर के कांग्रेस जो है जोरदार हंगामा करती हुई दिख रही है। और अब लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला है। ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने नारेबाजी की, जिसके बाद कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। और ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता। धोखा है, धोखा है, धोखा है, किसानों के साथ धोखा है, धोखा है। तो आपने सुना किस तरीके से नारेबाजी जो है वो लगाई जा रही है कि किसानों के साथ धोखा है। इस तरीके के स्लोगन्स जो हैं, इस तरीके की नारेबाजी इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर बजट की बात कर लें या फिर इस अब यूएस के साथ ट्रेड डील की, लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। और इसी को लेकर के हंगामा आए दिन देखने को मिल रहा है, चाहे आप सदन के बाहर की बात करें या फिर अंदर कार्रवाई के दौरान लगातार जोरदार हंगामा, जिसकी वजह से कार्रवाई जरूर प्रभावित हो रही है। और अब 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हंगामा फुल नजर आ रहा है और जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए उन मुद्दों पर बातचीत भी नहीं हो पा रही है। और हर बार आए दिन हंगामे के भेंट कार्रवाई चढ़ जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निलंबित सांसदों का मकर द्वार पर प्रदर्शन। जी हां, निलंबित सांसदों का मकर द्वार पर प्रदर्शन चल रहा है। कल स्पीकर ने कुल 8 सांसदों को निलंबित किया था, क्योंकि इन सांसदों ने पेपर फाड़ करके चेयर की तरफ फेंका था और उनके इसी कृत्य के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। और अब लगातार कांग्रेस कल से ही इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही थी। राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और अब निलंबित सांसदों का मकर द्वार पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये लिखा हुआ है इनके हाथ में जो पोस्टर है। और देखिए कहीं ना कहीं इशारा उस एप्स्टीन फाइल्स की तरफ, उस किताब की तरफ, जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, एक तरफ देखिए लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई है, 12 बजे तक के लिए स्थगित, तो वहीं दूसरी तरफ निलंबित सांसदों ने मकर द्वार पर मोर्चा खोला हुआ है। सांसदों को निलंबित किया गया था, तभी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने साफ कहा था कि वो इस लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और हाउस के सामने भी करेंगे, हाउस के अंदर भी करेंगे, हाउस के बाहर भी करेंगे। क्योंकि जो निलंबित सांसद हैं वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकते, इसलिए वो पार्लियामेंट के अंदर जरूर आए हैं और पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस के अंदर मकर द्वार जो है वहाँ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि ये बाहर ये प्रदर्शन 8 सांसद कर रहे थे और अंदर
कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने पुरजोर विरोध किया और कहीं ना कहीं जिस तरह से डील हुई है, यूएस के साथ डील हुई, उसके लेकर सफाई की मांगी सरकार से। तो इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ सदन में, जिसको लेकर पीठासीन अधिकारियों को 12 बजे तक पार्लियामेंट को एडजॉर्न करना पड़ा है लोकसभा को। तो ऐसे में जो अपोजिशन है वो बिल्कुल एडमेंट है, जब तक कि 8 लोगों की इसका सस्पेंशन रद्द नहीं हो तब तक वो हाउस नहीं चलने देंगे। अब देखना ही होगा कि क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण पे शाम में 5 बजे प्रधानमंत्री को भी भाषण देना है, प्रधानमंत्री को अपनी बात रखनी है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, तो प्रधानमंत्री का भाषण सुचारू रूप से हो पाता है नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने कल ही क्लियर कर दिया था कि जब तक सस्पेंशन रद्द नहीं होगा और यूएस डील को लेकर भारत सरकार की ओर जब तक स्टेटमेंट नहीं आता हाउस में, तब तक वो सदन में इस तरह की अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। तो ऐसे में जब तक वो मांग पर अड़े रहेंगे, हाउस चलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा। अब 12 बजे क्या कोई डेडलॉक खत्म होता है या कोई बीच का रास्ता निकलता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि मैंने देखा है जब इस तरह की स्थिति होती है, पेंडेमोनियम की स्थिति होती है, तो जो फ्लोर लीडर्स हैं दोनों ही तरफ के, वो बैठ के बातचीत करते हैं। तो अब देखना होगा 12 बजे क्या सदन चलता है या नहीं चलता है। बिल्कुल, इस पर लगातार नजर भी बनाए रखेगा कमलेश। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, किसानों के साथ धोखा हुआ, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ देखिए, आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के सांसद थे वो संजय सिंह के नेतृत्व में वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। उनके हाथ में ही प्ले कार्ड था और प्ले कार्ड इस बात को लेकर था कि जो बातें खबरें छन की आई कि जो यूएस के साथ जो डील हुई है वो उसमें, चूंकि पहले कल पीयूष गोयल ने साफ कर दिया जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है कि किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। भारत सरकार का जो पहले का जो स्टैंड था उसमें किसी प्रकार से कोई डाइल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की ओर से जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लगभग 5 सांसद, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ किया गया है, पंजाब के किसानों के साथ कंप्रोमाइज़ किया, क्योंकि पंजाब से बड़ी मात्रा में गेहूं जो है यूएस को और अन्य देशों को निर्यात जाता है। तो इसमें उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ किसानों के साथ धोखाबाजी हुई है। तो ये उनकी बात है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर किया है कि एग्री सेक्टर में सरकार ने कोई एग्री सेक्टर और खासकर मछली उत्पादन से संबंधित सेक्टर को लेकर सरकार ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इस दोनों सेक्टर को उस टॉक से बाहर रखा गया, यानी भारत सरकार का जो स्टैंड पहले था वही स्टैंड कल है। ये बात कल साफ फिर दोहराई गई है। ठीक है कमलेश, वापस लौटती हूं और इसी बीच क्या कुछ कहा गया है इस पूरे कार्रवाई को लेकर और क्या कुछ रिएक्शंस हैं, सुनवाते हैं आपको। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कमलेश, फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आए दिन इसी तरीके की जो तस्वीर है वो कार्रवाई के दौरान देखने को मिलती है, जब हंगामे की भेंट चढ़ती है पूरी कार्रवाई। और इसके अलावा विपक्ष इस वक्त काफी अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। चाहे राहुल गांधी की बात करें, उनका कहना है कि पीएम उनसे घबराए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर के जो ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ, उस पर सवाल उठा रहा है कि सरकार जो है वो झुकी है ट्रंप के आगे। तो कई मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त विपक्ष हमलावर है कुल मिलाकर। नहीं देखिए, निश्चित रूप से आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने जो बातें कोट करने की कोशिश की, खासकर आर्मी चीफ नरवणे के जो किताब छपी नहीं, उस किताब का उल्लेख उन्होंने करना चाहा, उस पर जो पीठासीन अधिकारी की ओर से रूलिंग दी, लेकिन उस बात को लेकर वो लगातार एडमेंट थे। और कल भी जब अभिभाषण की शुरुआत हुई, उनके भाषण थे, उसमें फिर वो उस तरह का उन्होंने एजेंडा अख्तियार किया, तो उस पर उनका भाषण नहीं सुनने दिया गया। हाउस ने उनको परमिट नहीं किया कि वो उनके भाषण को कंटिन्यू किया जाता। इसी स्थिति में एक तरफ तो वो स्थिति थी, दूसरी यूएस को डील को लेकर जो टैरिफ कम किया गया उस पर बवाल जरूर बचा हुआ है। क्योंकि अमूमन नहीं होता है कि जब सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसका जानकारी सदन में, सदन चल रहा हो, सदन को विश्वास में ले, सदन को देती है। क्योंकि
कल सदन नहीं चल पाया और सरकार ने कहा था कि वो बहस करने को तैयार, सदन में जवाब देने को तैयार, लेकिन कल हाउस नहीं चला, इसलिए पीयूष गोयल को बाहर सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात स्पष्ट करनी पड़ी कि जो यूएस की तरफ से टैरिफ कम किया गया और ये बातचीत जारी है, फाइनल कंक्लूजन के लिए, फाइनल डील साइन करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक फाइनल डील साइन नहीं होता तब तक सरकार ये पूरा ब्यौरा नहीं दे पाएगी किन किन मदों पर ये डील हुई है, क्या क्या चीज़ कम हुआ है, किस पर टैरिफ कम हुआ है, किसको कौन सा सेक्टर पर ज़्यादा निर्यात होगा, कौन सा आयात होगा, किस पर जीरो टैरिफ हुई। ये तमाम बातों की जानकारी तभी हो पाएगी जब एक बार डील जो है फाइनल हो जाएगा, डील पे साइन हो जाएगी। तो इसी में सरकार ने कहना था कि जब डील साइन हो जाएगी तो इस बात की जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि विपक्ष का जो कहना है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था, जो उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया था, एक्स पर जो मैसेज डाला था, उसके मुताबिक कि कई वस्तुओं पर जीरो टैरिफ अमेरिकी उत्पादों को का जीरो टैरिफ किया गया। तो विपक्ष ये कह रही किन उत्पादों पर जीरो टैरिफ किया, उसकी बात की जानकारी आपको सरकार जो है सदन को दे, सदन को विश्वास मिले। इसी मसले पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। अब देखना होगा क्या सरकार इन बातों की जानकारी कोर्ट सदन में देती है, तब जबकि सरकार ने कल ही स्टैंड किया है कि जब तक पूरी डील क्लिंच नहीं होती, डील साइन नहीं हुआ, तब तक उस बारीक जानकारी वो नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा सरकार क्या रास्ता निकालती है, क्या जो फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग, उनसे बैठकर को बीच का रास्ता निकालती है, क्या तरीका होता है सदन चलाने का। ये कल भी देखा था किस तरीके से विपक्ष के इस रवैये को जेपी नड्डा ने कहा था कि ये काफी निंदनीय है कि जब देश के मुद्दे से जुड़ा इस तरीके की जो हरकत है विपक्ष करती है, तो कहीं ना कहीं वो गहमा गहमी जरूर नजर आ रही है और ये अभी रुकने वाली तो नहीं है जाहिर तौर पर। बिल्कुल नहीं, विपक्ष नहीं चाहेगी कि जो मुद्दा उनके हाथ लगे उसको इस तरह से आसानी से जाने दे। वो चाहेगी कि सरकार को झुकाएं हर मुद्दे पर। तो इसलिए विपक्ष के हाथ एक मुद्दा लगा और राष्ट्रपति के भाषण से पहले डील साइन हुई। हालांकि अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे, डील तो निश्चित रूप से कहाँ 50% का टैरिफ लगा था, 18% टैरिफ कर दिया गया, तो एक तरह से विन विन सिचुएशन। लेकिन अब चूंकि विपक्ष जो बातें कह रही है कि किन किन चीज़ों पर टैरिफ कम किया गया, क्या डील हुई है, कौन सी चीज़ हम निर्यात करने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ आयात करने जा रहे हैं, क्या एग्री सेक्टर और उसको जो फिशरीज सेक्टर जिसको लेकर ज़्यादा हम लोग एजम्पशन था कि इन दोनों सेक्टर को नहीं खोलेंगे और यूएस लगातार कह रहा कि दोनों सेक्टर को खोला जाए, इन बातों पर क्या सहमति बनी है, क्या इन दोनों चीज़ों को बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो जीरो टैरिफ की बात को ट्रंप ने कही है, किस चीज़ों पर जीरो टैरिफ की गई है, तो कई मसले हैं तो सरकार को स्पष्टीकरण सरकार से स्पष्टीकरण की मांग सरकार विपक्ष कर रही है। तो विपक्ष चाहती है कि हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सरकार की ओर से स्टेटमेंट पढ़ा जाए, क्योंकि फ्लोर जी बिल्कुल, और यही कारण भी है कि देखिए किस तरीके का पोस्टर जो है वो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने भी आज जो है सदन के बाहर जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो हाथ में उनके पोस्टर जिस पर लिखा हुआ है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, यानी कि लगातार वही एक ही मुद्दे को भुनाने की कोशिश में इस वक्त नजर आ रही है कांग्रेस पुरजोर तरीके से। देखिए सब विपक्ष के पास, जैसे मैंने आपको कहा ना कि विपक्ष के पास एक मुद्दा हाथ लगा है, वो भले जब तक कि वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सामने नहीं आता किस डील में किसको कितना मिला है, और जो कंसर्न भारत सरकार का शुरू से रहा जिसको लेकर कि पूरा डील जो है 9 महीने लटका और यूएस ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई, तो क्या उन चीज़ों से भारत सरकार ने कंप्रोमाइज़ किया है या नहीं किया है, तब तक ये पूरी जानकारी सरकार की ओर से विपक्ष नेताओं को नहीं आती, तब तक शायद विपक्ष के नेता मानेंगे नहीं। तो ये एजेंडा जो है फिलहाल ये आज का नहीं है, ये कंटिन्यू रहने वाला है। जी ठीक है कमलेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस बीच इस पूरे मामले को लेकर के और कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, सुनवाते हैं आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी और तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा कि सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है, और चीन की ने पहली बार ज़मीन नहीं हमारी छीनी है। कब हमने तिब्बत खो दिया और कब अभी हम लोगों ने पेंगोंग लेक और 5 फिंगर्स पे न जाने कहाँ फ़ौज हमारी चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसी सदन में उठाया था, रिजांगला मेमोरियल जहां बना था उसको हटा करके कई किलोमीटर दूर फिर बनाया गया है। कहते हैं रिजांगला मेमोरियल तो है वहां पर, सवाल रिजांगला मेमोरियल का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी ज़मीन आपकी चीन के पास चली गई, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और फिर बाजार किसने दे दिया चीन को? आप दवाइयाँ कहाँ से लाओगे, फर्टिलाइजर कहाँ से लाओगे, आपका कारोबार कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? उस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ जाएं, हम रूस के साथ जाएं, हम चीन के साथ जाएं, भारत किसके साथ जाए? मैंने उसका जवाब दे दिया है। वो हम लोग भी रुक रुक के थक गया, वो बोलता ही नहीं है।
और नियम से बाहर बोलेंगे बोलता है। हम लोग ने 2 दिन इंतज़ार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। ये राहुल गांधी के रवैये के कारण, राहुल गांधी जिस ढंग से कल बयान दे रहे थे, हमें हंसी आ रही थी कि अहंकार भरा बयान। अरे नरेंद्र मोदी बनने के लिए आप कलावती के घर में जाके गरीबी सीखा। नरेंद्र मोदी गरीब के घर में पैदा होकर के गरीबों का। तो कमलेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, कल भी हमने देखा था कि राहुल गांधी चीन का मुद्दा उठा रहे थे, हालांकि उन्हें रोक दिया गया था, ऐसा उनका कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि भारत को खतरा है तो चीन से है। तो कुल मिलाकर एक तरफ ट्रंप को लेकर भी विपक्ष हमलावर है, दूसरी तरफ चीन का भी मुद्दा उठा रही है विपक्ष। देखिए, मैं एक खबर डाल दूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 12 बजे स्टेटमेंट देंगे। यानी 12 बजे पीयूष गोयल लोकसभा में स्टेटमेंट देंगे, यूएस डील के बारे में सदन को आश्वस्त करें, सदन को विश्वास मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर है। हो सकता है जिस बात की मांग अपोजिशन पार्टी कल से कर रही थी, शायद इस बात पर अब सहमत हो जाए, क्योंकि 12 बजे पीयूष गोयल का स्टेटमेंट आना है। अब वो स्टेटमेंट के बाद विपक्ष का क्या रवैया रहता है वो देखना होगा। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी डिमांड कर रही थी कि जो डील हुआ है उसके बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे, सफाई दे और स्टेटमेंट दे, उस बात पर सहमति बन गई है। पीयूष गोयल 12 बजे लोकसभा में स्टेटमेंट देंगे यूएस डील को लेकर के। अब देखना होगा इस डील को लेकर जो पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर है, उनकी ओर से जो स्टेटमेंट आएगा उस पर विपक्ष कितना एतबार करती है, कितना भरोसा करती है। अगर पीयूष गोयल के बयान को अगर मान लेती है विपक्ष, फिर तो पेंडुमोनियम जो स्थिति बनी हुई है लोकसभा में या राज्यसभा में वो खत्म हो सकती है। लेकिन जो एक बड़ी मांग थी विपक्ष की कि सरकार बयान दे, उस पर सरकार तैयार हो गई और 12 बजे लोकसभा में पीयूष गोयल का स्टेटमेंट होने वाला है। अब देखना होगा 12 बजे फिर सदन की कार्यवाही जब शुरू हो गई तो उस समय फिर विपक्ष का रवैया पीयूष गोयल के स्टेटमेंट के बाद क्या होता है। जी बिल्कुल कमलेश, लेकिन इतना भी साफ है कि एक तरफ अगर स्टेटमेंट सामने आ भी जाता है, थोड़ी तस्वीर साफ हो जाती है, फिर भी विपक्ष जो है चीन का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है इस वक्त। हाँ, देखिए वो अलग मसला है, क्योंकि 2 मसले हैं। एक तो चीन में जो डोकलाम का इशू राहुल गांधी ने अपने अभिभाषण के दौरान उठाया था, उनको भाषण नहीं देने दिया गया, ऐसा उनका आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप, वो अलग मसला था। दूसरा मसला यूएस डील को लेकर, यूएस ने जो टैरिफ कैंप किया उसके मसले को लेकर था। तो उस मसले पर तो सरकार ने कहा कि वो स्टेटमेंट सरकार को उससे स्टेटमेंट देंगे। लेकिन जहाँ तक बात राहुल गांधी के डोकलाम इशू को लेकर है, तो अभी आपने खुद ही देखा कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने साफ साफ कहा कि वो राहुल गांधी बोलना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन से आप एक ही आदमी के भाषण को लेकर पूरी स्थिति खराब करते रहें और पार्लियामेंट का पूरा समय बर्बाद करते रहे। ऐसी स्थिति में अब जो चूंकि शाम 2 बजे शायद राहुल गांधी का नाम नहीं पुकारा जाए भाषण देने के लिए, उनके बाद जो क्रम में लोग हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज भाषण में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का भी अभिभाषण होना है राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद प्रस्ताव होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति थी कि यूएस को डील को लेकर सरकार स्पष्टीकरण दे, उस पर सहमति बनी है और पीयूष गोयल के स्टेटमेंट के बाद शायद ये मुद्दा खत्म हो जाए। अगर अपोजिशन पार्टी पीयूष गोयल के स्टेटमेंट को अक्षरशः स्वीकार कर लेती या उसको स्वीकार करती कि जो स्टेटमेंट सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो ठीक है। जी बिल्कुल कमलेश, और देखिए ऐसे में जब 5 बजे संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उस पर भी लगातार नजर रहने वाली है कि किस तरीके से विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है टैकल करते हैं, खुद जवाब देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री निश्चित रूप से जब सफाई देंगे या प्रधानमंत्री जब अभिभाषण पर जब चर्चा में भाग लेंगे तो अपनी ओर से जवाब जरूर देते हैं और तमाम तरह के आरोप जो उनकी सरकार पर लगाए उनका जवाब वो बारीकी से देते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन फिलहाल ये स्थिति ये है कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए पूरी स्थिति बननी चाहिए। अगर 2 बजे फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण जो कार्यसूची अगर आपने देखी होगी, कार्यसूची में साफ साफ लिखा है कि 2 बजे जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा फिर शुरू हो गई। तो ऐसी स्थिति में लगभग 2 दिन राहुल गांधी के भाषण पर लेकर के पूरा सदन की कार्रवाई बाधित हुई। तो आज शायद राहुल गांधी के बाद जिनका भी नंबर आएगा हाउस में वो बोलेंगे और 5 बजे प्रधानमंत्री का नंबर पहले से तय है कि प्रधानमंत्री बोलने जा रहे हैं। जी ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।